हेलो दोस्तों, मैं भी इसको आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखिए जो 12 दिसंबर को दोस्तों सेकंड शिफ्ट का आरपीएफ एसआई का दोस्तों जो एग्ज़ाम हुआ है उसको देखेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों एकदम रियल क्वेश्चन है। दोस्तों जो कमेंट कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे वो आपके बहकाने के लिए कर रहे हैं। दोस्तों आप एकदम चेक कर सकते हैं, अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप खुद देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया था ठीक कि नहीं। ठीक ना, पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मैं दोस्तों जो शिफ्ट कराऊंगा उसका पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, वहाँ से आप लेकर पढ़ भी सकते हैं। ठीक ना, डाल भी दिया हूँ जितना अभी तक शिफ्ट हुआ है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाया था। दोस्तों तो देखिए शुद्ध अरबी सिक्के की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इल्तुतमिश ने ही दोस्तों शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। ठीक ना, और इल्तुतमिश ने ही दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था। ये भी याद रखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था दोस्तों, ये करवाया था इल्तुतमिश ने ही। ठीक ना, आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। देखिए दोस्तों ये आपके इतिहास से क्वेश्चन पूछ दिया गया दो। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दोस्तों की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दोस्तों 1290 से 1296 तक गद्दी पर बैठा। इसके बाद दोस्तों इसका भतीजा, कहीं कहीं इतिहास में भतीजा मिलता है, कहीं कहीं दामाद मिलता है। तो इसका दामाद दोस्तों आया गद्दी पर बैठा अलाउद्दीन खिलजी यानी अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा, जो कि बहुत प्रतापी राजा था दोस्तों, और इसने दक्षिण भारत को जीतने का भी प्रयास किया था। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों। ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं दोस्तों, कौन थे प्रथम उप प्रधानमंत्री। देखिए दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल दोस्तों 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक रहा है। ठीक है, और दोस्तों बात करते हैं उप प्रधानमंत्री की। दोस्तों देखिए उप प्रधानमंत्री का उल्लेख दोस्तों संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। ठीक ना, ये कार्य करने के लिए दोस्तों ये बनाया गया था उप प्रधानमंत्री। अभी तक कितने दोस्तों उप प्रधानमंत्री बने हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों गति शक्ति योजना यानी पीएम गति शक्ति योजना कब प्रारंभ किया गया था। तो ये क्वेश्चन करेंट से पूछा है दोस्तों। तो देखिए पीएम गति शक्ति योजना दोस्तों 15 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था। ठीक ना, पीएम गति शक्ति योजना। अगला पूछा था दोस्तों कि रमन डेका कहाँ के राज्यपाल हैं। तो देखिए दोस्तों रमन डेका की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है दोस्तों। छत्तीसगढ़ का एक दिन और राज्यपाल पूछा था। ठीक ना, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं दोस्तों रमन डेका। आगे देख लेते हैं दोस्तों भजन लाल शर्मा के कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। तो देखिए दोस्तों भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, यानी करेंट में दोस्तों मुख्यमंत्री और राज्यपाल खूब उठाया है। ठीक है, आपके करेंट अफेयर से। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है देखिए फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था दोस्तों कि राजस्थान से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों। तो लूनी नदी हो जाएगा आंसर, यानी राजस्थान से क्वेश्चन उठा रहा है खूब। ठीक ना, आगे देख लेते हैं दोस्तों कि कर्नाटक संगीतकार जिसे रमन मिक्स डे अवार्ड मिला वो कौन है दोस्तों। तो रमन मिक्स डे अवार्ड दोस्तों जिसे कर्नाटक संगीतकार है उन्हें मिला, उनका नाम था सुदूर मदबूसी कृष्णा। सुदूर मदबूसी कृष्णा है दोस्तों, जिनको रमन मिक्स डे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। देखिए दोस्तों 10 बार मैंने आपको बताया होगा कम से कम, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। पहले शिफ्ट में भी मैंने बताया था, एकदम पूछ दिया। ठीक है, तो 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों देखिए मौलिक कर्तव्य की बात कर लेते हैं। पूरा क्वेश्चन बता देता हूँ, याद कर लीजिएगा। और एक 13 तारीख को एग्जाम है तो वहाँ पर पूछ सकता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है दोस्तों, रूस से लिया गया है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य का उल्लेख दोस्तों संविधान के अनुच्छेद संविधान के भाग 51 क या 51 ए में है। ठीक है, 51 ए में क में इसका उल्लेख है दोस्तों। और मौलिक कर्तव्य की संख्या याद रखिएगा 10 + 1 याद रख लीजिएगा। 11 मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों। शुरू में मौलिक कर्तव्य नहीं थे तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 1 मिनट दोस्तों, देखिए मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो दोस्तों तो इधर उधर टिपा जाता है। ठीक ना, देखिए दोस्तों जो 10 + 1 यानी 11 मौलिक कर्तव्य था। 10 मौलिक कर्तव्य है दोस्तों ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, 2002 के द्वारा। ठीक है,
तो ये दोस्तों क्वेश्चन याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन खूब पूछता है दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए थे किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। इतना बार बता दूंगा दोस्तों कि आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा था। देखिए जनगणना से खूब क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है दोस्तों, ये पूछा था। तो महिला साक्षरता दर दोस्तों सबसे ज़्यादा दोस्तों ये केरल की है, ठीक ना। केरल की महिला साक्षरता दर दोस्तों सबसे ज़्यादा है। साक्षरता दर भी दोस्तों केरल में सबसे ज़्यादा है। कम साक्षरता वाला कौन है दोस्तों, तो बिहार है। कम साक्षरता वाला कौन राज्य है, तो बिहार है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए जनगणना से ही पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति नहीं है। तो देखिए सो किस राज्य में अनुसूचित जाति नहीं है, तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इसमें दोस्तों अनुसूचित जाति नहीं है, ठीक ना, 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला देख लेते हैं दोस्तों डॉलर बहु पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए दोस्तों डॉलर बहु, देखिए SSC MTS का जो हाल ही में एग्ज़ाम चल रहा था दोस्तों, तो उसमें भी पूछा था कि डॉलर बहु पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। डॉलर बहु पुस्तक के लेखक दोस्तों सुधा मूर्ति हैं, सुधा मूर्ति, ठीक ना, सुधा मूर्ति इसके लेखक हैं। पुस्तक से भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि वनडे विश्व कप 2023 में 700 से अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है। देखिए दोस्तों विराट कोहली हैं, विराट कोहली जानते ही हैं, ये दोस्तों वनडे में दोस्तों 700 से अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं, ठीक है। इन्होंने वनडे में 700 से अधिक रन बनाया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन पूछा था कि धन विधेयक सबसे पहले कहाँ लाया जाता है। तो देखिए दोस्तों धन विधेयक की बात कर लेते हैं। तो धन विधेयक दोस्तों सबसे पहले लोकसभा में दोस्तों पेश किया जाता है। और धन विधेयक का उल्लेख दोस्तों किस अनुच्छेद में, ये भी याद रखेगा। तो धन विधेयक जिसको इंग्लिश में मनी बिल कहते हैं दोस्तों, तो केवल यम में से दोस्तों, यम में से ये बीच वाला गायब कर दीजिए। तो बीच वाला गायब कर देंगे तो कितना पड़ेगा दोस्तों, 110 पड़ेगा। तो याद करने का तरीका है दोस्तों, तो कि धन विधेयक यानी मनी बिल, तो मनी बिल का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 110 में है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये पूछा था क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि दक्ष योजना किसके लिए है। तो देखिए दोस्तों दक्ष योजना प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना हाथ पर पड़े लोगों के कौशल विकास के लिए शुरू की गई थी, एक राष्ट्रीय कार्य योजना है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में किसने की थी। देखिए दोस्तों ये ब्रह्म समाज नहीं है, ये है भारतीय ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना अगर पूछे दोस्तों तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय। लेकिन ये दोस्तों पूछ रहा है कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में किसने की, तो केशव चंद्र सेन हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, केशव चंद्र सेन। अगला देखिए दोस्तों ये भी मैंने कई बार बताया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं दोस्तों, जिसको दोस्तों DPSP कहा जाता है, DPSP कहा जाता है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं दोस्तों, तो आयरलैंड से लिए गए, ठीक है। इसका उल्लेख दोस्तों कहाँ से है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है दोस्तों इसका उल्लेख DPSP का। और दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे और इसका उल्लेख दोस्तों भाग 4 में इसका उल्लेख है, ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 1955 अधिनियम के तहत नागरिकता त्याग दी जा सकती है कितने प्रकार से। यानी देखिए दोस्तों जो 1955 में अधिनियम आया था दोस्तों, उसके तहत दोस्तों कोई भी व्यक्ति अपना नागरिकता खो सकता है, ठीक ना। खो देगा तो कितने प्रकार से दोस्तों, ये 3 प्रकार से खो सकता है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों ये भी करंट अफेयर से पूछा था कि पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में PV सिंधु के साथ कौन ध्वजवाहक थे। देखिए सो पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ था, इसके ध्वजवाहक दोस्तों PV सिंधु के साथ शरद कमल थे, शरद कमल जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक ना। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा था। आज के लिए दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन मिले हैं, मैंने बताया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों PDF लेने के लिए दोस्तों टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मैं वहाँ पर PDF डाल दूँगा, ठीक ना। तो और एक दिन एग्ज़ाम रह गया है दोस्तों। आने वाले जो भी एग्ज़ाम है दोस्तों उसकी तैयारी करना चाहते हैं या एनालिसिस देखना चाहते हैं, क्वेश्चन लेना चाहते हैं, तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।